सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज ए सेंटीमीटर इज √3/4 ए स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। अब उसने हमें एरिया दे रखा है जिसकी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन। अगर हमारे पास एक साइड ए है तो ऑल दी थ्री साइड्स भी हमारे पास क्या होंगी, 3 ही रहेंगी। अब उसने बोला क्या है, इसका जो एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो मेरे पास क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर एरिया की बात करें तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो रहता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाइट हमारी ये मानी जाएगी। तो अगर हम इसको नाम दे दें h, हाइट के लिए h। एरिया हमें क्या गिवन है, गिवन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 ए का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज, नंबर 1 हमारा क्या था, फॉर्मूला था। एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें गिवन एरिया वो रखेंगे एज इट इज, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बेस हमारा यहाँ पे ए रहेगा जो कि गिवन हमारी साइड है, और हाइट हमारी h हो जाएगी। तो बस हम कटिंग करेंगे, इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इधर 2 2 4 होगा। तो हम लिखेंगे √3/2 a इज इक्वल टू h। तो देयरफॉर जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ एन equilateral triangle is h is equal to √3/2 a सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें साइड से ये पता चल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने सीखा था कि तीनों साइड जो होती हैं वो सेम रहती हैं, इक्वल रहती हैं, और एक आइसोलेसिस ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल रहती हैं। अब ये हमारा ट्राइंगल हो गया जिसमें मुझे साइज दिख रही है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना तो ये इक्विलेटर है ना ही ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है। तो ऐसे ट्राइंगल के लिए हमने एक हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था। उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालते थे। पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता था a + b + c/में 2। अब ये जो s है, s आ गया। अब उसी s का यूज करके हम यहां से फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारा s इंटू में अंडर रूट में s इंटू s माइनस फर्स्ट साइड, s माइनस b सेकेंड साइड, s माइनस c थर्ड साइड। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। तो हमारे पास here we have a is equal to 3 centimeter, b is equal to 4 centimeter and c is equal to 5 centimeter। अगर मैं यहां से s निकालना चाहूं, s हमारा क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर।
तो रहेगा हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a हमारे पास क्या है 3 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 5 है। अपॉन में 2 करेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 12 अपॉन में 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। बस अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन हीरो फॉर्मूला s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और वी कैन से दैट सेमी पेरीमीटर इंटू में सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड देन थर्ड साइड। s क्या था हमारे पास 6 इंटू में 6 माइनस 3, अगेन 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। और आई थिंक इससे सॉल्व करना सबको आता होगा। इसके मैं फैक्टर बना दूंगी 3 इंटू में 2, अगेन 3 इंटू में 2 इंटू 1। अब 2 2 के पेयर बना लेंगे और पेयर जो होता है वो एक बन के सिंगल बन के बाहर आ जाता है अंडर रूट से। तो ये 2 का 2 के साथ पेयर, तो हमारे पास ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अगेन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं बोलना है क्योंकि हम जब एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर आता है, और वैसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो भी यूनिट गिवन होती है, जैसे सपोज सेंटीमीटर ही गिवन हो तो हम वहां पे क्यूब लिख देते हैं, ये वॉल्यूम में होता है। बट यहाँ पे एरिया की बात करें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।